हाय डेवलपर्स। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर जेएसएक्स के बारे में, और मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पावर हाउस ऑफ रिएक्ट नेटिव। ये लाइन बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास जेएसएक्स नहीं होती तो रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट जेएस के अंदर कोड करना बहुत मुश्किल होता, हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता, और इसकी हेल्प से हमारा कोड सिंपल हो जाता है, हमारा टाइम भी बचता है, और इजीली हम लोग रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट जेएस के कोड को समझ पाते हैं। जी हाँ, जीएसएक्स रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस दोनों के अंदर ही यूज होती है, और ये इनबिल्ड होती है, हमें इसको अलग से इंस्टॉल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने इतने सारे फीचर बता दिए, ये सीखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी मुश्किल है क्या? जी नहीं, देखो, इस वीडियो के अंदर ही आप लोग आराम से जेएसएक्स समझ जाओगे, और जैसे जैसे हम लोग रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे आप रिएक्ट जेएसएक्स के अंदर मास्टर भी हो जाओगे। ऑलराइट, सो सिंपल है, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेएसएक्स होती क्या है, इसके एग्जाम्पल लेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा आपको जेएसएक्स के बारे में। इसका वेट करना, यहाँ तक देखना डेफिनेटली, बिकॉज जब आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओगे ना इंटरव्यू लेने वाले को, तो वो डेफिनेटली इंप्रेस होगी, यार आपको काफी डेप्थ में नॉलेज है रिएक्ट नेटिव की और जेएसएक्स की। और लास्ट में कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। जेएसएक्स होती क्या? देखो, इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन से मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए गए और उसको कह दिया गया जेएसएक्स। ऑल राइट, बट इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML का कोड लिख पाते हो। राइट, तो क्या हम लोग पहले जेएसएक्स से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का कोड नहीं लिख पाते थे? और HTML बीच में कहां से आ गया? हम लोग तो रिएक्ट नेटिव की बात कर रहे हैं। देखो, जब मैं यहाँ पे जेएसएक्स की बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला कोड है ना, ये मैं HTML समझ के बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये रिएक्ट नेटिव के टैग्स हैं, रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं, बट जब हम लोग बात करते हैं रिएक्ट जेएस की, तो यहाँ पे HTML आता है। तो सिंपल वे में मैं समझाने के लिए इसको एक बार के लिए HTML समझ रहा हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी रहे समझने में। राइट, तो होता क्या था पहले, जेएसएक्स से पहले जो ये वाला कोड है ना, ये आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिख पाते थे, आपको अलग से लिखना पड़ता था। ऑल राइट, सो बट कैसे लिखते थे, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करा है ना, तो आप लोगों ने चीजें डेफिनेटली देखी होंगी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल, और गेट एलिमेंट बाय क्लास, इनर टेक्स्ट, ऐसी चीजें। तो पहले हम लोग क्या करते थे, एचटीएमएल के पेज के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट टैग बनाते थे, या फिर एचटीएमएल की अलग से फाइल बनाते थे और जेएस की अलग से फाइल बनाते थे, और उन दोनों को कंबाइन करते थे इस तरीके से, उसकी आईडी की हेल्प से, जैसे कि आईडी डेमो ले ली इसकी, और या फिर क्लास के बेस के ऊपर इस तरीके से करते थे। इन दोनों को मिक्स मैच नहीं कर पाते थे। कभी भी आप लोग इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर HTML नहीं लिख पाओगे। एक अलग से पेज बना के देखना जहां पे रिएक्ट नेटिव या फिर रिएक्ट जेएस की एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल ना हो, डायरेक्टली एक स्क्रिप्ट टैग बना के देखना, उसमें HTML लिखने की कोशिश करना, या फिर एक जेएस का पेज बनाना सिंपली, उसके अंदर HTML लिखने की कोशिश करना, एरर आएगा, आप नहीं लिख पाओगे। ऑलराइट, सो यही फीचर है जीएसएक्स का, कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML एलिमेंट्स को अलाउ करती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली रिएक्ट नेटिव की बात करूं, तो इस तरीके हमारे कंपोनेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर अलाउ करती है। ऑलराइट, आ गया समझ में? अब इसका फायदा क्या है? आप बोलोगे ठीक है, अलाउ करती है। देखो, मैंने जैसे अभी बताया, अब पहले क्या था, मान लो आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल प्रिंट करना है, कुछ फंक्शन रिटर्न करवाना है, कोई कंडीशन लगानी है, तो आप पहले उस एलिमेंट को एक आईडी देते या फिर एक क्लास देते, उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते, और बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिंट करवाते, और उसमें डॉट इनर एचटीएमएल या फिर इनर टेक्स्ट की हेल्प से उसमें फोर्सफुली वो वेरिएबल पुश करते। बट यहाँ पे आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कैसे यूज होती है, क्या सिंटैक्स होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, मैं इस वाली साइड को हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना? ये जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटेंशन होती है जो हमें अलाउ करती है HTML टैग्स को और रिएक्ट नेटिव टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के अंदर। ऑलराइट, सो देखो, अब मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे स्टेट प्रोप्स नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको रिएक्ट जेएस का थोड़ा आइडिया, तो आप लोग बोलोगे कि अभी वो क्यों नहीं बताए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। राइट, तो मान लो आपके पास एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसका यहाँ पे नाम है अनिल, सॉरी, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे नेम, और इसकी अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाल दी अनिल। अब कॉन्स्ट के जैसे मैं लेट भी ले लेता हूँ, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। एज जिसकी है 29, ठीक है, और वॉर, तीनों लेके दिखा देता हूँ, बिकॉज हम लोग तीनों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोग, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे abc@test.com। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या होता अगर यहाँ पे JSX नहीं होता, तो मुझे मान लो इसकी एक ये मेरे पास टैग था, इसकी एक आईडी देनी होती और बाद में उसके अंदर डॉट इनर HTML डॉट इनर टेक्स्ट ऐसे करके पुश करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे कि आप, अच्छा मैं सब कुछ हटा देता हूँ, बस एक टेक्स्ट रखता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सिंपल हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल HTML लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो साफ साफ, और यहाँ पे सिंगल करली ब्रेसेस लगा दो और इसके अंदर डाल दो नेम। जैसे ही नेम डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट हो गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इससे बाहर डाला है इस तरीके से, जो हमारा फंक्शन था ऐप वाला। अगर ये इसके अंदर होता तो क्या दिक्कत होती क्या कोई? मैं इसको यहां से उठा के, एक सेकेंड यार, हाँ इसके अंदर मैं रख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, तो कोई दिक्कत होती क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल परफेक्टली चलता है। जस्ट मैं अभी के लिए आपको बाहर निकाल के दिखा रहा था, अंदर भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको एज भी लगानी थी, तो आप सिंपली कर सकते थे एक और ओपन और यहाँ पे डाल दो एज, तो आपकी यहाँ पे एज आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको ईमेल आईडी डालनी है तो यहाँ पे डाल दो ईमेल आईडी, ईमेल डाल दिया आपने। अगर आपके पास एक फंक्शन है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ, मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जो हम लोग सिंपल तरीके से बनाते थे पुराने तरीके से, फ्रूट नाम से मैंने फंक्शन बनाया और इसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे एप्पल, एप्पल फ्रूट हो गया, इसने रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ फ्रूट, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया, परफेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, आपको डायरेक्टली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे आप 100 + 20 को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 120 हो गए। इनको आप डिवाइड करना चाहो, मल्टीप्लाई करना चाहो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो, सब कुछ हो सकता है, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस भी लग सकती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहो, लेट्स से कि अगर जो एज है वो ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लेते हैं 29, अच्छा 39 है, 39 लिखी हुई है हमने, अगर 39 है एज, ठीक है, तो यहां पे कर दो अबव अबव 30, ठीक है। एल्स मतलब कुछ भी लिख दो, एल्स लिख दो अननोन एज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, अबव 30 आ गया, और लेट से कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अननोन एज, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये हमने बेसिक पढ़ लिया। इसमें लूप्स वगैरह कैसे यूज करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बट आपने बेसिक चीज समझ ली कि JSX किस तरीके से काम करता है। हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं HTML टैग्स के अंदर, और जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम लोग HTML वाला कोड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, मैं यहां पे लिखता हूं JSX फुल फॉर्म, ठीक है। 2-3 जो ऑफिशियल वेबसाइट होंगी ना, वहां पे कभी भी नहीं लिखा मिलेगा कि इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट XML, जो हम लोग यूजली बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर कहीं यही भी नहीं लिखा हुआ कि ये गलत चीज है। तो अगर हाँ, यूजली किसी से कोई पूछता है ना कि JSX का फुल फॉर्म क्या है, तो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। पहली वेबसाइट खोलते हैं, W3 स्कूल्स के ऊपर लिखा हुआ है, मान लिया, ठीक है। JSX की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, Geeks for Geeks पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बट क्या ये ऑफिशियल वेबसाइट है? जी नहीं, React.js वाली एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके देखें हम लोग, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कहीं भी इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है दिस इज अ फनी टैग, ठीक है। बट अगर मैं इसके अंदर XML सर्च करूं ना, तो एक जगह पे लिखा हुआ है, इफ अ टैग इज एम्प्टी यू मे क्लोज इट इमीडिएटली विद दिस लाइक XML। अदरवाइज इन्होंने कहीं भी XML का मेंशन नहीं करा। ऑलराइट, सरप्राइजिंग। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका मतलब, मुझे कहीं ऐसा लिखा हुआ मिला भी नहीं कि इसको आप कह सकते हो कि ये XML है, जावास्क्रिप्ट XML है। हो सकता है इसका मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन हो, जैसा कि इन्होंने फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है इट इज द सिंटेक्स एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो X को बहुत बार एक्सटेंशन भी बोल देते हैं। आप ये बोल सकते हो कि यार ये तो E से स्टार्ट होता है, एक्सटेंशन X से स्टार्ट होता है, एक्सटेंशन तो E से स्टार्ट होती है, बट ये तो X है। बट बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग एक्सटेंशन को E से बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ऑल राइट, अच्छा और देख लेते हैं, अगर हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाना है, एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में, तो npm लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसके बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी आपको। थोड़े मुझे क्लिक्स करने पड़ेंगे,
मैं यहाँ पे जाता हूँ, आयो के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। गिटहब के ऊपर अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी ऐसा आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इसका मतलब XML है, राइट। सो ये थोड़ी वियर्ड चीज़ है कि लोग, आई डोंट नो लोग इसको क्यों XML बोल रहे हैं। बट एनीवेज आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कहीं ऑथेंटिक सोर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा कि ये XML है कि नहीं है। सो इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही था कि बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि इसकी फुल फॉर्म JSX मतलब जावास्क्रिप्ट XML है, बट ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर ऐसा पूछता है ना कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो आप कह सकते हो देखो सर, यूजुअली इसको बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट XML, बहुत सी वेबसाइट के ऊपर है, बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट XML है। चांसेस हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन होगी, राइट। सो दैट्स ऑल। और इसके अलावा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि XML का यूज़ क्या है, और क्या आपको XML अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। जी नहीं, ये इसके अंदर ही होती है। और उसके बाद में ये पूछ सकते हैं कि आप जहाँ पे HTML टैग्स लिखते हो क्या उसके अंदर फंक्शन बना सकते हो। जी नहीं, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर सकते हो, बना नहीं सकते, बना इसके बाहर सकते हो। इवन इसके अंदर भी बना सकते हो यहाँ पे, बट जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है ना और आप टैग लिखते हो इस तरीके से करली ब्रेसेस के साथ में, तो इसके अंदर आप लोग फंक्शंस बना नहीं सकते, बस कॉल कर सकते हो। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और अच्छा, सिंटैक्स पूछ सकते हैं आपसे। सो सिंटैक्स आप कह सकते हो कि सिंपली डबल करली ब्रेसेस होती हैं, इनके अंदर आप लोग कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।